वेलकम दोस्तों। यूएस से ईरान की जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडियन मीडिया पीएम मोदी को गालियां दे रहा है और कह रहा है कि देख मोदी, तू तो कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, लेकिन यहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहा है। तो दोस्तों, क्या वाकई इंडियन मीडिया ने पीएम मोदी को गालियां दी हैं और इंडियन मीडिया ने पीएम मोदी को इतना बुरा भला कहा है कि पीएम मोदी को मुंह छुपाना पड़ गया है? तो दोस्तों, क्या यह बात हकीकत है? बड़ी खबर है दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दावा कर रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई इंजर्ड हो चुके हैं। उनकी एक टांग काटी गई है, दूसरी टांग जो है वो जख्मी है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है। तो दोस्तों, मेरे पास इस वक्त बहुत सी खबरें हैं जो सब आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अहम खबर दिखाना चाहता हूं कि यूएस से ईरान के तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, जंगबंदी हो रही है, यानी सीज फायर हो रहा है और पाकिस्तानी अपनी सरकार के खिलाफ निकल चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आग बगोला है। आग बगोला क्यों है दोस्तों? पाकिस्तानी शहरी इस वक्त अपनी सरकार पर इतने आग बगोला है दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि आज ही हम चले जाएंगे पीएम हाउस, पीएम शहबाज शरीफ को हम कुर्सी से उतारेंगे। दोस्तों, ऐसा क्या मामला पेश आया है कि पाकिस्तानी यकदम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आ चुके हैं? दोस्तों, इसलिए आ चुके हैं, सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाया गया है, यानी जो अपने घर पर सोलर लगवाएगा पहले वो टैक्स पे करेगा, बाद में सोलर लगवाएगा। दोस्तों, जब यह न्यूज सुनी पाकिस्तानियों ने अपने सर में ईंटें मारनी शुरू कर दी। देखिए जरा। ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਏ, ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਧੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਏ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਨਿਕਲ ਪਾਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਵਡੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਕਲ ਪਾਓ, खुदा दा वास्ता जे गैरत कर जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ गैरत मर गई है, ਤੁਹਾਡੀ पाकिस्तानियों सारियां दी गैरत मर गई है ਤੁਹਾਡੀ। कह रहा है कि सोलर प्लेटों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। क्या धूप इनके बाप की है? सूरज इनके बाप का है? धूप तो हमें अल्लाह ने दी है, लेकिन सोलर सिस्टम पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? पाकिस्तानी हाथ जोड़कर कह रहा है कि खुदा के लिए घरों से निकलें, इस हुकूमत का तख्ता उल्ट करें। दोस्तों, इस बंदे ने हद ही क्रॉस कर दिया है। इस बंदे ने कहा है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से मैंने यह खबर सुनी कि सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाया गया है, अब लगता है कि हमारे वालदैन पर, यानी हमारे माँ बाप पर भी टैक्स लगाया जाएगा कि ये रोटी खा रहे हैं, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका जिंदा होने का टैक्स दो, हमारे वालदैन का हमसे टैक्स लिया जाएगा। निकलो पाकिस्तानियों, आपकी गैरत मर चुकी है, तुम घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे और इस हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? अगर नहीं जाओगे तो इस तरह यह हुकूमत आपको मार देगी। दोस्तों, अगर इस बंदे की बात सुनी जाए तो बिल्कुल ये ठीक कह रहा है। एक तरफ यूएस से ईरान के हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, आलमी जंग रुकवा रहे हैं, हमें क्रेडिट मिलना था, पेट्रोल सस्ता होना था, बिजली सस्ती होनी थी, खाने पीने की अशिया सस्ती होनी थी। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तानी मुल्ला है जिसको मरीम नवाज के साथ वीडियो बनवाने का बहुत शौक था, तस्वीरें बनवाने का बहुत शौक था। अब वो भी मैदान में आ चुका है। अब वो आकर कुछ इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है दोस्तों, जिससे यह लगता है कि पंजाब हुकूमत खतरे में है, यानी सीएम पंजाब खतरे में है, क्योंकि उनका खास मुल्ला था ये। अब ये मैदान में आकर क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिएगा जरा। कहते हैं सोलर पे टैक्स लगेगा और सूरज ताड़ी फुफी दा है बेहदतियों। और गरीब सोलर ला के भी बिजली हासिल नहीं कर सकता। सोलर ला चलो ना, ग्रीन मीटर ला के दवो, सानू नहीं लवाउंदे असीं तुहाडा मीटर, रखो अपनी मां दी कबर ते, पर सानू सोलर दियां प्लेटां ते छत ते रखन दवो। दोस्तों, ये मुल्ला सीएम पंजाब का खास मुल्ला था, आज ये उनके खिलाफ हो चुका है। इनका कहना है कि हम आपके मीटर नहीं रखेंगे, यानी जो बिजली के मीटर हैं ये हम उखेड़ फेंकेंगे, हमें आपके मीटर नहीं चाहिए, अब सिर्फ हम सोलर लगवाएंगे। सोलर क्यों लगवाएंगे? बिजली के बिलों में इतना टैक्स लग चुका है दोस्तों, अब एक यूनिट 80 रुपए तक जा पहुंचा है, बिजली का एक यूनिट। इतना जुल्म हो रहा है दोस्तों। अब मुल्ला को भी मैदान में आना पड़ा है। पहले इनको पाकिस्तान की आवाम समझा रही थी कि मौलाना साहब पीछे हट जाइए, आपका काम है सिर्फ दीन इस्लाम का पैगाम देना, आपका काम यह नहीं है सीएम पंजाब के साथ जाकर पोलो टैक्स करना, लेकिन यह बाज नहीं आ रहा था।
जो बंदा इस पर बात करता था दोस्तों, उल्टा ये उसी के खिलाफ बोलता था। आज वही मुल्ला है जो सीएम पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि आज इनकी आंख खुल चुकी है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो उस वक्त इसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज इसकी आंख खुल रही है कि मैं उस वक्त गलत कर रहा था। अब ये हुकूमत वाकई गरीबों पर जुल्म कर रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा इंडियन मीडिया की वीडियो शेयर की जा रही है और इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यह वीडियो रियल है। दोस्तों, दिखाता हूं मैं आपको कि एक इंडियन न्यूज एंकर पीएम मोदी से कैसे बात कर रहा है, और यह देखना क्या इंडियन न्यूज एंकर ऐसे बात करते हैं। दोस्तों, जब आप वीडियो देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंडियन न्यूज एंकर इस तरह की बात नहीं करते। और इसने सख्त लहजे में कहा है पीएम मोदी से कि पाकिस्तान को अपना फ्रेंड बोल दो, अगर नहीं बोलोगे तो रगड़े जाओगे। सुनिए जरा। किसने सोचा था इस आतंकवादी देश में अमेरिकन विमान आएगा? मोदी सरकार देख रही हो तुम? अरे भाई, अब तो पाकिस्तान को भी माय फ्रेंड बोल दो ना मोदी जी। मोदी अपने ननकार। इस पर डिबेट ये है और ये दोस्तों कि ये वीडियो रियल है, और मैं कहूंगा ये वीडियो रियल नहीं है। जो लोग डिबेट कर रहे हैं ना, जो इस बात को नहीं मान रहे, मैं उनसे कहूंगा कि ये रियल नहीं है, ये एआई से बनाकर वीडियो शेयर की गई है। और ये बात सुनकर इनको खुश किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी जब बहुत ज़्यादा उल्टा चलते हैं ना दोस्तों, जब किसी की बात मान लेते हैं, चूरन ज़्यादा चाट लेते हैं, फिर घुंघरू बांध कर ये नाचते हैं। अब कह रहे हैं कि ये वीडियो रियल है, इसलिए कि इसमें कहा गया है पीएम मोदी से कि पाकिस्तान को अपना फ्रेंड बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो रगड़े जाओगे। क्यों रगड़े जाओगे? कि पाकिस्तान अब आलमी कंट्री बनने जा रहा है। पाकिस्तान अब वहीं जा रहा है कि जहां इस वक्त अमेरिका है। अब आपको पाकिस्तान को फ्रेंड बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान के अलावा पीएम मोदी किसी काम का नहीं है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है और वीडियो में यह तफसीर लिखी हुई है। तो दोस्तों, बात करने का यह मकसद है कि पाकिस्तानी यकीन क्यों कर रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, एआई की वीडियो को रियल क्यों मान रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है दोस्तों, लेकिन इंडिया का बिगाड़ कुछ नहीं सका। आखिरकार उसने बोल दिया है कि इंडिया एक जहन्नम है। दोस्तों, यह नाकाम होने की निशानी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के सामने बिल्कुल बेबस हो चुका है, इसलिए उसने कहा है कि इंडिया जो है वो एक जहन्नम है। जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट नाकाम हो गया है तो पाकिस्तानी किस खेत की मूली है? पाकिस्तानी क्यों यकीन कर रहे हैं और क्यों डिबेट कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो पर 20 लाख लोगों की डिबेट हुई है, लेकिन मैंने इन बेवकूफ़ों को समझाया है कि ये एआई वीडियो है, सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए, आपका ध्यान हटाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। कभी इंडियन न्यूज़ एंकर इतनी घटिया बात नहीं करेंगे और सख्त लहजे में पीएम मोदी से बात नहीं करेंगे। जब भी वो बात करते हैं तो पीएम मोदी की इज्जत करते हैं। इज्जत किए बगैर वो पीएम मोदी से बात भी नहीं करते। मैं इनसे कहता हूं कि हट जो पीछे, वो इज्जतदार लीडर है। इंडियन मीडिया उनकी इज्जत करता है। इंडियन मीडिया क्या, पूरी दुनिया का मीडिया उनकी इज्जत करता है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप बात मान लेते हैं। कुछ शर्म करें प्यारे पाकिस्तानियों। आपका फोकस वहां क्यों नहीं जाता जहां गरीब मर रहे हैं, जहां सोलर सिस्टम पर टैक्स लग रहा है, जहां रोटी नहीं मिल रही, जहां आज पेट्रोल 400 रुपए का हो चुका है, जहां पाकिस्तानी सूखी रोटी खा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, मर रहे हैं भूखे और रो रहे हैं, ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो देखिए जरा सूखी रोटी किस तरह खा रहे हैं। 5 दिन हो गए कल में किसने रोटी मोले लेकर नहीं खाती। की कह रहे हो? 5 दिन हो गए ने रोटी मोले लेकर नहीं खा रहे। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? 11 बजे का। सवेरे 11 बजे का, हम 4 बजे लगे हैं। व्यूअर्स, मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ, ये 11 बजे से चाचे ने रखा हुआ है। उसने कलमा पढ़ के कि मैं 5 दिन हो गए रोटी नहीं खा रहा, और मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि आपको शायद ये आवाज़ आ रही है, ये टक टक की आवाज़ आ रही है इसकी, जो ये देखिएगा कैसे आवाज़ आएगी। ये साइडें तो पत्थर हो गए। चाचा तेरे तो दंद भी नहीं है। ये चाचा कैसे खाएगा? और वैसे भी मुझे लगता है घुस गया हुआ है। अल्लाह का रिज़्क़ है, नहीं बोलता, पेट से भरना है। हमें पता अल्लाह का रिज़्क़ है, नहीं बोलता। सही बात है, लेकिन चाचू अल्लाह ताला ने इस बूढ़े ने मीडिया नुमाइंदे से कहा है
कि बेटे मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास रोटी है तो मुझे खिला दो। दोस्तों ये रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है, सारा दिन रिक्शा चलाकर ये रोटी कमाता है, बच्चों की रोटी कमाता है, लेकिन खुद इनका पेट भूखा है। दोस्तों 2 दिनों की रोटी इसने अपने पास रखी हुई है, रोटी सूख चुकी है। अब देखिए कि जो इस रोटी के ऊपर सालन पड़ा हुआ है वो कैसा है। 2-3 दिन से यह सालन पड़ा हुआ है, यह बुजुर्ग सूखी रोटी खा रहा है। पाकिस्तान के ऐसे हालात हो चुके हैं दोस्तों, 3 दिनों की पड़ी हुई रोटी ये खा रहे हैं, इन्हें रोटी नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी रोटी नहीं मिल रही दोस्तों। लेकिन आपको यह चीज नजर आ जाती है कि इंडियन मीडिया पीएम मोदी की इंसल्ट कर रहा है और इंडियन न्यूज एंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फ्रेंड बोलो वरना रगड़े जाओगे। कुछ शर्म करो प्यारे पाकिस्तानियों, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है। ये गरीब आपको नजर नहीं आते? ये जो लोग सड़कों के ऊपर आकर रो रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खुदा के लिए हमें कुछ दे दो, आपको वो चीजें नजर नहीं आती? और आपने अपने अंदर पीएम मोदी का बोझ रखकर दुनिया को दिखाना है कि देखो कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं आ सकता। इंडियन मीडिया उनकी इंसल्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उनकी इंसल्ट कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाकर मारने की कोशिश की जा रही है। कुछ शर्म करो, कहां जा रहे हो तुम? जो काम करने वाले हैं वो तुम नहीं कर रहे, जो ना करने वाले हैं वो कर रहे हो। तो दोस्तों इसके अलावा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तरफ यह रिपोर्ट बताई गई है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है दोस्तों, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि ईरान ने इंडियन जहाजों पर हमला कर दिया है। इंडियन जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, ईरान ने उनको फनाह कर दिया है। ईरान ने ऐसी तबाही फेरी है कि इंडिया में इस वक्त मातम हो रहा है। देखिए जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आ रहे हैं। So good. Islamabad, I'll be at my show. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि वह इस्लामाबाद जाएंगे और ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए बड़ी डील करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के नुमाइंदों को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त कोई अंतिम डील नहीं हो सकी थी, सिर्फ बातचीत हुई थी और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया था। अब एक बार फिर खबर सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस बार दोनों ममालिक के दरमियान जंग खत्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में भारत जाने वाले थाईलैंड के बहरी जहाज पर मिसाइल हमला किया है। हमले के नतीजे में जहाज में आग भड़क उठी। वाज़ेह रहे पासदाराने इनकलाब की जानिब से खबरदार किया गया था कि अगर कोई जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। झूठ बोलते वक्त कुछ पर्दा रखा जाए तो दोस्तों फिर ये चीजें पब्लिक नहीं होती, यानी फिर ये एक्सपोज नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, झूठ बोलने का इनको तरीका नहीं है। जब ये झूठ बोलते हैं दोस्तों तो इन्हें पता नहीं लगता कि हम किस सूरत में बोल रहे हैं। इनका झूठ उसी वक्त पकड़ा जाता है और फिर ये इस तरह के एक्सपोज होते हैं, बाद में ये मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर बाद में पाकिस्तान मीडिया माफिया मांगता है, जिस तरह ARV न्यूज़ और जियो न्यूज़ ने माफ़ी मांगी थी। तो दोस्तों इसके अलावा जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये दावा कर रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी एक टांग काटी गई है और दूसरी टांग जख्मी है। देखिए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई जो है वो शदीद इंजर्ड है, बहुत सीरियसली इंजर्ड है और उनकी जो मुझे खबर मिली है, अल्लाह करे मैं लास्ट मिनट तक ये दुआ करूंगा कि खबर गलत हो, लेकिन मेरे इन्फॉर्मर जो है वो कसमें खा रहे हैं कि खबर सही है कि उनकी एक टांग काट दी गई है और उनको प्रोस्थेटिक लेग जो है लगा रहे हैं, जो प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की होती है, ताकि वो उनके मूवमेंट सही हो। और उसके बाद उनकी दूसरी टांग जो है वो भी काफी जख्मी और एक बाजू जो है उनका काफी सीरियसली डैमेज्ड है। ये अपेरेंटली किसी शुरू के हमले में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई जो हैं वो शदीद जख्मी हुए थे। जब खबरें आई थी कि उनको रशिया ले गए हैं इलाज के लिए, तो वो तो खबर गलत थी, उनको रशिया नहीं लेके गए थे, लेकिन ईरान में ही उनका इलाज हो रहा है, बड़ा सीक्रेटली इलाज हो रहा है। तो दोस्तों ये डॉलर के पीछे इतने वैशी हो चुके हैं, ईरान मीडिया ने नहीं बताया और ना ही किसी और कंट्री की मीडिया ने बताया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इंजर्ड हो चुके हैं या उनकी टांग काटी गई है या वो बहुत ज्यादा खतरे में है। किसी मीडिया ने यह न्यूज नहीं दी दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने यह बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने मुस्लिम बरादर को भी नहीं छोड़ा, डॉलर के पीछे इतने वैशी हो चुके हैं। जरा लगाइए अंदाजा कि जब ये इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं तो ये किस तरह का चूरन बेचते हैं और इनके अंदर कितना बुग़्ज़ होगा दोस्तों ये लोग ये कोशिश नहीं करते कि इंडिया के साथ हम बना लें, जो हमारी झड़पें लगती हैं, जो हमारी जंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाए।
पाकिस्तान में भी अमन पैदा हो जाए और इंडिया में भी ये चीज़ें ये नहीं चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि जंग से ही इनका रोज़गार चलता है, इंडिया के अगेंस्ट जाकर इनका रोज़गार चलता है। अगर ये सारा दिन इंडिया इंडिया ना करें दोस्तों, तो फिर ये जूते पॉलिश करेंगे और इनका काम कोई भी नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।